भानु लाइव है? आवाज नहीं आया, चल ठीक। नमस्कार साथियों। तो रैपिड फायर में आपका स्वागत है। 17वें नंबर का रैपिड फायर, और बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें रहेंगी। जैसे सबसे पहले रेड क्रॉस के बारे में, तो रेड क्रॉस की स्थापना पूछी जाए 1863 में, सीधे सीधे संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट पूछे जाएंगे। हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस एक संस्था है जो काम करती है युद्ध पीड़ित वगैरह लोग जो हैं उनके लिए। और भाई 1863 में स्थापना हुई। हेनरी ड्यूनेंट संस्थापक हैं, इसीलिए क्योंकि इनका जन्मदिन होता है 8 मई का, और इन्होंने इसकी स्थापना की। तो 8 मई को रेड क्रॉस डे के तौर पे मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस डे के तौर पे मनाया जाता है। रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल मिला है। 1917, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1944 और 1963। 17, 44, 63, 17, 44, 63 को मिला है मेरे भाई। ठीक है, 17, 44, 63। तो स्थापना 1863 को हुई। संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट हैं। 8 मई को स्थापना दिवस है इसका, इसलिए 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, क्योंकि इनका जन्मदिन होता है। 3 बार मिला है रेड क्रॉस को। और जब पहली बार शांति का नोबेल दिया गया था 1901 में, तब इसके संस्थापक को और दिया गया था। यानी एक एक्स्ट्रा चीज है कि इनके संस्थापक को और दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, चलिए। नोबेल शांति का मिला था हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। कहां पे? जिनेवा में। अरब लीग के बारे में पूछेगा तो मुख्यालय पूछ लेगा, काहिरा, मिस्र में जो है काहिरा, वहां अरब लीग का मुख्यालय है। अरब लीग में कितने मेंबर हैं? तो 22 मेंबर हैं। स्थापना 1945 को हुई। अरब लीग, लीग ऑफ नेशंस, नेशंस, लीग ऑफ नेशंस या यूनाइटेड नेशन, इनकी किस किस की स्थापना हुई है 1945 में? तो अरब लीग की और यूनाइटेड नेशंस की। लीग ऑफ नेशंस की नहीं हुई है 1945 में, नहीं हुई है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। अंकटाड की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये अंकटाड की फुल फॉर्म है। 1964 में बना, ये भी जिनेवा में है। रेड क्रॉस पढ़ा, वो भी जिनेवा में। अंकटाड की स्थापना हुई है तो ये भी भाई जिनेवा में है। उसकी महासचिव हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। पहली बार कोई महिला बनी है रेबेका ग्रीनस्पैन मेरे भाई। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964। अरब लीग की स्थापना 1900 कब? 1945। रेड क्रॉस की स्थापना 1863। 1863 रेड क्रॉस की स्थापना। रेड क्रॉस को नोबेल 1917, 1944 और 1963। 17 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और मेरे भाई 1863 के साथ जब 100 साल पूरे हो जाएंगे 1963 में, तो फिर क्या होगा? 100वें साल में भी मिलेगा। ठीक है, 100वें साल में भी। हाँ बेटा, आज क्लास नहीं हुई है, वो कल हो पाएंगी। आज क्लास नहीं हुई है आपकी बैच में। जब मेरी बीच में कोई छुट्टी होगी तो सैटरडे या संडे में मैं आपको करवा दूंगा उसका क्षतिपूर्ति। इस बार वो आज की बजाय कल हो पाएगी, माफी चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, पंडित रविशंकर जो है सितार वादक हैं। सितार, अब सितार को अगर हम सितारा मान लें, और सितारा उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टार। अरे वो तो स्टार है मेरे भाई, वो तो स्टार बन गया। तो ये हमें थोड़ा सा सितार की ट्रिक याद रखनी है। पंडित रविशंकर बिना किसी ट्रिक के याद रहेंगे। 1999 में नोबेल मिला है। 1999 में नोबेल मिला पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है मेरे भाई? सितार से है। किससे है? सितार से। इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक, बहुत महत्वपूर्ण है। जो इस क्लास में मैंने कुछ भी शामिल किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, तो इनकी क्या है? आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक, पंडित रविशंकर की, सितार से संबंधित हैं। 1999 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। और पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है मेरे भाई, याद रखना है। उमा शंकर हरशंकर भट्टाचार्य। भाई उमा और शंकर की कृपा होगी ना भाई, हरे शंकर की कृपा होगी ना, तो आप भी क्या बन जाओगे? स्टार बन जाओगे। अगर उमा शंकर की, हर शंकर की, यानी हरि शंकर की क्या होगी मेरे भाई? अगर होगी दया, तो आप भी स्टार बन जाओगे। निखिल बनर्जी नाम का एक लड़का है, तो निखिल बनना चाहता है स्टार। कहां जाना चाहता है स्टार बनने के लिए? विलायत। विलायत जाके स्टार बनूंगा, शाहिद और परेश रावल की तरह। तो शाहिद परवेज। निखिल बनना चाहता है स्टार, कहां जाएगा स्टार बनने? विलायत जाएगा। और याद रखना है विलायत में कैसे? शाहिद और परवेज, यानी शाहिद कपूर और
परेश रावल की तरह बनना चाहता है मेरे भाई, निखिल बनना चाहता है। और जब भी कोई स्टार बनने की कोशिश करेगा, जब भी कोई नीचे स्तर पे होने के बाद भी बड़े सपने देखेगा, तो बंदे हंसेंगे या नहीं हंसेंगे? तो निखिल बनना चाहता है स्टार, कहां जाएगा? विलायत जाएगा स्टार बनने के लिए। शाहिद परवेज, तो ध्यान रखना है, शाहिद कपूर और परेश रावल की तरह। तो बंदे हंसने लगे, अरे ये भी भला ये स्टार बन जाएगा, भला ये ना बने कुछ भी। पर अरविंद नाम का उसका दोस्त था निखिल का, उसने परख लिया, अरविंद नाम के ने परख लिया कि ये स्टार जो है बॉलीवुड का तो नहीं बनेगा, पर इसके कंधे पे तो स्टार आ सकते हैं, कंधे पे। तो निखिल बनर्जी बनना चाहता है स्टार, विलायत जाके बनना चाहता है स्टार, भाई शाहिद की तरह बनना चाहता है स्टार। बंदे हंसते हैं जब कोई बनना चाहता है स्टार। और मेरे भाई अरविंद ने परख लिया, उसने बुद्धि दी, जा मुखर्जी नगर चला जा पढ़ने के लिए, मुखर्जी नगर चला जा पढ़ने के लिए, तुझे स्टार मिल जाएंगे। तो कह रहा है मुखर्जी नगर की क्या जरूरत है, अब स्टार लेने तो वहीं घर बैठे ना पढ़ लेंगे RWA से, अब भी भला मुखर्जी नगर जाने की जरूरत है? तो भाई याद रखना है, अरविंद ने बुद्धि दी निखिल को कि तू स्टार बनना चाहता है तो मुखर्जी नगर चला जा। बोला मुखर्जी नगर की जरूरत ना है, आजकल तो सब घर ही हो जाता है। तो याद रखना है, उसने कहा कि नहीं भाई मैं तो घर बैठे RWA से ही पढ़ लूंगा, मैं तो घर बैठे RWA से पढ़ लूंगा, मुझे नहीं जाना कहीं भी। कुशल दास याद रखना है मेरे भाई, स्टार, कुशल दास स्टार। अनुष्का शंकर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रवि शंकर जो है उनकी बेटी हैं, अनुष्का शंकर मेरे भाई। और मंजू नंदन मेहता, मंजू नंदन मेहता। तो फिर से एक बार 3-4 नाम देख लो। उमा की शंकर की कृपा रही तो, हरे शंकर की कृपा रही तो क्या हो जाएगा, स्टार बनी जाएंगे हम भी। निखिल कह रहा है हम तो स्टार बन जाएंगे अगर हम पे उमा शंकर की कृपा करी और हरे शंकर की कृपा रही तो विलायत जाएंगे हम स्टार बनने के लिए। कैसा स्टार बनोगे निखिल तुम? हम तो बनेंगे जी शाहिद और परवेज जैसे, हम तो शाहिद और परवेज जैसे मेरे भाई। ठीक है, चलिए। बंदे हंसने लगे, बंदे हंसने लगे, अजी ये बन जाएगा स्टार, कुछ है तो ना। उसका दोस्त था अरविंद, अरविंद ने उसको परख लिया कि भाई, और बुद्धि दी कि तू मुखर्जी नगर चला जा। वो बोला तूने परख लिया ये बात तो ठीक है, पर मुखर्जी नगर नहीं, मैं तो घर पे ही पढ़ूंगा भाई RWA से ही। ठीक है, तो याद रखना है ये सब स्टार से जुड़े हुए हैं। कुशल दास हो जाएगा, मंजू नंदन मेहता, अनुष्का शंकर हो जाएंगी, अनुष्का शंकर। क्या विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल का है? क्या विश्व हीमोफीलिया दिवस मेरे भाई 17 अप्रैल का? क्या विश्व मलेरिया 25 अप्रैल का है? क्या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई का है? क्या पवन ऊर्जा 15 मई का है? क्या हीमोफीलिया वाला 17 अप्रैल का है? क्या विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल का है? क्या अंतर्राष्ट्रीय नर्स, तो एक तो माँ और दूसरी माई कौन हो जाता है? नर्स जो है वो दूसरी माई, एक तो माँ और दूसरी माँ की तरह ही नर्स हो जाती है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल का है, मलेरिया वाला 25 अप्रैल का है, विश्व विरासत वाला 18 अप्रैल का है, विश्व विरासत वाला 18 का मेरे भाई। याद रखना है, हीमोफीलिया वाला 17 अप्रैल का है, मलेरिया वाला 25 अप्रैल का, पवन ऊर्जा 15 जून का, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई का, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल का, हीमोफीलिया वाला 17 अप्रैल का, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई का, और पवन ऊर्जा दिवस है 15 जून का। कब का? 15 जून का। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मेरे भाई, विश्व विरासत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, एक तो था ग्लोबल फैमिली डे, वो तो 1 जनवरी को ही हो गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब का है? 15 मई का है मेरे भाई। कब का है ये? 15 मई का है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 29 मई का है। और मरुस्थलीकरण भाई 17 हो, जब जब जून 17 हो, यानी जून सता रहा हो जब, तब क्या होता है? मरुस्थलीकरण हो जाता है और सूखा हो जाता है। जब जून 17 हो तो मरुस्थलीकरण हो जाता है और सूखा हो जाता है। जब जून 17 हो तो मरुस्थलीकरण हो जाता है और क्या होता है मेरे भाई? सूखा हो जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई मेरे भाई। ठीक है, मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की मेरे भाई। क्या विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस 18 अप्रैल का है? क्या अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई का है?
का संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों वाला दिवस 29 मई का है। और मरुस्थलीकरण और सूखा कब सताते हैं, कब सता रहे हैं? तो भाई सता रहे हैं वो जून में, जून में सता रहे हैं मेरे भाई, जून में सता रहे हैं बेटा। आज बैच में क्लास नहीं हुई, मेरी बीच में एक छुट्टी हुई थी। जब भी मेरी कभी मंडे से फ्राइडे के बीच में छुट्टी होगी तो मैं शनिवार या इतवार में आपको कंपनसेट कर दूंगा। तो इस बार शनिवार में लेने का मन था लेकिन किसी वजह से क्लास हो नहीं पाई। कल मैं लेऊंगा क्लास, कल ले लेना प्लीज, इतना एडजस्ट कर लो, कभी कभी ये दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई। तो ये देखो, संविधान हत्या दिवस कब की है? 25 जून की संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इमरजेंसी लगी थी 1975 में। कब लगी थी 1975 में? क्या लगी थी? इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा था। कब लगा था? 25 जून 1975 को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, देखो भाई जैव विविधता, चाहे कितनी भी विविधता मिल जाए जमाने में, पर माई में ना मिलती कहीं भी। तो दो दो, यहाँ की माई भी यहाँ की माई भी सब एक जैसी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस याद रखना है 22 मई का। संविधान हत्या दिवस मेरे भाई 25 जून का। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई का, 16 मई। और विश्व पिकनिक दिवस 18 जून, विश्व पिकनिक दिवस 18 जून का मेरे भाई। संविधान हत्या दिवस 25 जून का। जैव विविधता, भाई जैव में विविधता मिलेगी पर माई में विविधता ना मिले। देखो माई तो यहां भी सेम, यहां भी। तो संविधान हत्या दिवस 25 जून का। भाई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई का है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई का है। पिकनिक वाला 18 जून को है। जून में छुट्टी होती है तो पिकनिक जून में ही तो जाएंगे बच्चे, जून में छुट्टी होती है तो जून में ही तो जाएंगे मेरे भाई, याद रखना है मेरे भाई, जून में ही तो जाएंगे अगर जून में छुट्टी है। आज का सवाल है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कैसे कैसे, कि भाई पहला 1951 से 56, फिर 56 से 61, फिर 61 से 66, फिर 3 साल का गैप है 66 से 69, फिर 69 से 74, 74 मेरे भाई, फिर 74 से 79 होना चाहिए था लेकिन पहले ही खत्म हो गया। फिर से गैप आ जाएगा, 7वीं के बाद फिर से गैप आ जाएगा। तो वो कैलकुलेशन करके आप मुझे बता देना कैसे होगा, ठीक है। आप बता देना। RWA करंट अफेयर्स ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक थोड़ी देर में आपके इसमें पिन हो जाएगा, ये आप ज्वाइन करोगे, वहां आपको मिलते रहते हैं क्या क्या, वहां कुछ PDF भी मिलती रहती हैं, महत्वपूर्ण क्लासेस के लिंक भी और क्विज भी मिलते रहते हैं, ठीक है। आज थोड़ी सी 1 मिनट मैंने अलग से भी बात कर ली है, बाकी किसी और रैपिड फायर में नहीं होगी। आपका कोई भी सवाल है तो मुझे ऑफलाइन दे दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।